हेलो एरीज, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 30 नवंबर 16 टू 30 नवंबर की करियर प्लस लव रीडिंग करने जा रही हूँ। ओके, जिसमें हम आपका जॉब, पैसा, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, फैमिली लाइफ ऑल ओवर इंक्लूड करके सारे मैसेजेस, एनर्जीज चेक करेंगे। ओके, और लव लाइफ के लिए भी थोड़ा सा देखेंगे। वैसे मैंने लव प्रिडिक्शन की वीडियोस अपलोड कर दी है इस महीने की 30 नवंबर तक की, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और आने वाले एक दो दिनों में मैं 2025 की जोडिएक वाइज हर जोडिएक की और डेस्टिनी 2025 की डिटेल रीडिंग अपलोड करने वाली हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसके लिए सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर से प्रेस करके रखिएगा, जिससे आपको मेरी हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। यस, तो इस रीडिंग को आपको एज़ यूजुअली जनरली देखना है, क्योंकि ये रीडिंग्स जनरल होती है जो बहुत सारे एरीज मेष राशि वाले देख रहे होंगे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि सारी बातें सबसे रेजोनेट हो, इसीलिए उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करती है, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। शायद आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हैं और अब उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। शायद हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ कार्ड दिखा। यहाँ पे किसी चीज़ के ऑब्सेसिवनेस की भी एनर्जी आ रही है। किसी का कार्मिक लेसन चल रहा है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे 2025 में आपको अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने का मौका मिलेगा, जिसको आप स्पिरिचुअलिटी से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तो मेष राशि में यहाँ पे देख पा रही हूँ कि 10 ऑफ पेंटिकल्स से मैं देख पा रही हूँ कि पैसा तो आपके पास आ रहा है, ठीक है, आपके भाग्य में है पैसे के योग, ठीक है। 10-10 की दो एनर्जी आई है, इन दोनों हो सकता है कि आपको 10-10 भी दिखे। ओके, तो ये दिखाता है पॉजिटिविटी। आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके प्रति एफर्ट कर रहे हैं, आपको फल जरूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है और 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आप किसी तरीके के मतलब कि मेहनत कर करके थक चुके हैं। ओके, रिजल्ट का वेट कर करके थक चुके हैं। अब आपकी हिम्मत जवाब दे रही है, आप वेटिंग एनर्जी में हो कि कब होगा कब होगा कब होगा, क्योंकि शायद आपके इस ये जो भी आप कर रहे हैं इसकी बहुत सारे जनों से एक्सपेक्टेशन है। मीन्स कि आप शायद किसी को कुछ करके दिखाना चाहते हैं, ठीक है, और इस वजह से आप प्रयास में लगे हुए हैं। वो अपने फैमिली को भी हो सकता है साबित करना चाहते हैं, किसी ने आपको ट्रिगर किया हो, मे बी आपके लव लाइफ में किसी ने आपको ट्रिगर किया हो, या आपके फादर को आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसीलिए आप अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसे से एनर्जीज देख रही हूँ मैं यहाँ पे। फैमिली के लिए मैं काफ़ी कुछ देख पा रही हूँ कि आप फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपको मैं कोई लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलता देख रही हूँ, लेकिन उसकी एनर्जी थोड़ी स्लो है। और कुछ के लिए मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से प्रयास किया जा रहा है और किसी चीज़ की प्लानिंग भी बनाने में आप लगे हुए हैं। कुछ एरीज के लिए आ रही है, ठीक है। आप काफ़ी एम्बिशियस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अपने एम्बिशंस को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आपको ना ठीक एक दिशा नहीं मिल रही है, ठीक है। आप बार बार सोचते हैं ये करूँ या वो करूँ, किसी से डिस्कस भी करते होंगे तो कंफ्यूज हो जाते होंगे, क्योंकि तरह तरह के लोगों से बातचीत करेंगे, तरह तरह के लोग अपने अनुभव के आधार पर आपको राय देंगे, तो वहाँ तो कन्फ्यूज़न बनता ही है।
ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि यस, अगर आप चाहते हैं कि मीन्स कि आपको कहा जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, रिस्क लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो पहला कार्ड मुझे बता रहा है कि जॉब के लिए आप सोच रहे हैं, ठीक है, एक्शन लेना है। पास्ट में हो सकता है कि कुछ अप एंड डाउन्स आपको देखने को मिले हो, ठीक है, एक दो इंटरव्यू दिया हो तो आपको किसी ने कुछ बोल के ट्रिगर किया हो, यस, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जिस वजह से आप ट्रिगर हुए, तो एक्शन लेने से बच रहे हैं, सोच रहे हैं कि दोबारा प्रयास करने में क्या जाता है, क्योंकि आप फायर साइन है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेट रहते हैं, पैशनेट रहते हैं हर चीज़ में, चाहे वो अपने रिलेशनशिप्स में हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा जल्दी सोचिए, ऐसा ना हो कि आपके हाथ से मौका निकल जाए, क्योंकि इस कार्ड के बाद यह है द 10 ऑफ पेंटिकल्स। मीन्स कि अगर आपके पास कोई ऑफर आता है आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा धन मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको सैलरी कम भी मिल रही है ना, तो हो सकता है कि ये जो जरिया है ना आपके पास जो बन रहा है, जिसके लिए आप काफ़ी सोच विचार बना रहे हैं कि यहाँ पे सैलरी कम है, यहाँ पे तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स है, बहुत कंपटीशन है, तो ये जो जरिया है ना यही आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल्स के पास ले जाए। लाइक इसके बाद शायद आपको कोई अच्छा ऑफर मिले इस काम के थ्रू से, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा जल्दी सोचिए। और वहीं पे कुछ एरीज के लिए मैं देख रही हूँ कि अगर वो किसी डिसीजन को बनाने में जल्दबाजी कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी आप सोच रहे हैं पॉजिटिव दिशा में ही सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन बनाइएगा, क्योंकि थोड़ी एनर्जी इस टाइम पे स्लो है। ओके। और मेष राशि मैं बता दूं 30 साल के बाद अब 2025 में आपकी 37.5 स्टार्ट होने वाली है। ओके, तो थोड़ा सा आपको हेल्थ पे फोकस करना है। बाकी 2025 की तो मैं डिटेल रीडिंग बनाने ही वाली हूँ एक दो दिन में, तो उसमें देखेंगे बाकी और क्या कुछ है या नहीं है। आपके इस सक्सेस में काफ़ी लोगों का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। लाइक आपके पार्टनर का हो सकता है, आपके स्पाउस का हो सकता है, फ्रेंड का हो सकता है, कलीग्स का हो सकता है, अगर टीम वर्क करते हैं तो पूरे टीम का हो सकता है, ठीक है। पेरेंट्स लगातार आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते रहते होंगे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ देख रही हूँ कि इन दिनों में आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और पैशनेट एनर्जीज के साथ देख रही हूँ। वो तो फर्स्ट कार्ड में भी दिख गया है। मे बी यहाँ पे आप जो सोच विचार कर रहे थे ना, तो आने वाले समय में जैसे जैसे नवंबर का महीना बीतता जाएगा, ओके, तो वही किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाएंगे आप लोग। स्वॉर्ड्स बताता है हमारे थॉट्स को, कि हम सोच तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन उसे एक्शन में तब्दील नहीं कर रहे। लेकिन एक्शन में कब तब्दील होता दिखता है? जब बॉन्ड्स का कार्ड आ जाता है। तो दिख रहा है कि आप कोशिश कीजिए, थोड़ी स्लो मूविंग है इस टाइम पे चीज़ें, लेकिन डेफिनेटली आपके पास ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आएगी। ओके। और द 10 ऑफ वॉन्ड्स शो करता है कि किसी तरह की बर्डन को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, आप सोच रहे हैं कैसे सब मैनेज होगा, इतने पैसों में तो नहीं हो पाएगा, ओके, आपको मैं बहुत ज़्यादा मीन्स आपको सोच रहे हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ों को मेंटेन किया जाए, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के लिए सोचे जा रहे हैं, ओके। तो आपको कहा जा रहा है कि आपका ये समय बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी लेकिन आपको एक्शन लेने होंगे। तो और स्टडीज़ के लिए भी देख पा रही हूँ मैं कि अगर आप कहीं जाके दूर जाके पढ़ना चाहते थे तो आप उसके लिए भी प्रयास करते मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और धन की तरफ से ऑल ओवर मैं देख पा रही हूँ कि अच्छा ही रहेगा। और जॉब और बिजनेस के लिए कहा जा रहा है थोड़ा सोच समझ के एक्शन लीजिएगा, ठीक है। दो एनर्जीज आ रही है। एक तो जो बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन ले रहे हैं ना, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने दिख रहा है कि बहुत अच्छी है, इस ऑफर को तो ग्रैब कर लेना चाहिए, आपको कोई लालच दिखा रहा है, तो याद रखिएगा कि देर से मिलने वाली चीज़ें दूर तक चलती है, ठीक है। काफ़ी समय में हमारे सामने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सजा दी जाती है, लेकिन हमें डेप्थ में जाके पता चलता है कि असल में वो सिर्फ ऊपर की सजावट थी। वहीं पे दूसरे एरीज के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत लंबे समय से किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे, सोच रहे थे अरे ये नहीं, यहाँ पे सैलरी कम है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत है, ये तो मेरे टाइप का जॉब नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है एक्शन लीजिए, ठीक है। अब सोचने का वक्त नहीं है।
अगर सोचते रह जाएंगे तो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी चली जाएगी, ठीक है, ये मौका चूक जाएगा। तो अब हम आपकी लव लाइफ चेक करेंगे। पहले मैं आपको डेट्स बता देती हूँ। डेट्स तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 10 और 1। और यहाँ पे एनर्जीज देख पा रही हूँ कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके। और जब हम आपकी करियर रीडिंग कर रहे हैं ना, और यहाँ पे अगर मैं साइन बता रही हूँ तो मीन्स यहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं होती है। एक दो एग्जांपल दे देती हूँ कि इन दिनों आप इस एनर्जी में हैं, ठीक है। कभी कभी होता है ना, जैसे इस टाइम पे स्कॉर्पियो सीजन चल रहा है मे बी, तो आपकी एनर्जीज इन दिनों ऐसी रहेगी, ठीक है। जब एक्वेरियस सीजन आएगा तो हमारी एनर्जीज कुछ ऐसी होगी कि बहुत जुनूनी चीज़ें सोच रहे हैं लेकिन उन्हें एक्शन में तब्दील नहीं कर पा रहे। तो हो सकता है कि इन दिनों आपकी एनर्जीज अर्थ एनर्जीज की तरह हो कि आपका ध्यान थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ फोकस्ड हो, ठीक है, इसीलिए थोड़ा धीरे एक्शन लेना चाहते हैं। एयर एनर्जीज की तरह भी आप हो सकते हैं कि आप बहुत लॉजिकल एनालिटिकल होके सोच रहे हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे इसीलिए ये साइन बताया जा रहा है। या फिर आप इन लोगों से डील कर रहे हैं या इन लोगों से डील करके ये इन लोगों के साइनों के साथ आपको इंटरेक्ट करने का मौका मिले, ठीक है। तो ये इन लोगों से आपको पॉजिटिव लेसन, नेगेटिव लेसन कुछ भी मिल सकता है। ओके। तो यस, अब आपकी लव लाइफ चेक करेंगे। और देखा, मैं ये भी देख पा रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक से कि आप दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं यहाँ पे, या आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रख दी जाएंगी और आप इनडिसाइसिव मोड में आ जाएंगे कि मैं क्या चुनूँ और क्या छोड़ूँ, ठीक है। तो डिसीज़न आपको सोच समझ के बनाना है और थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी के साथ ही चलना है। लव लाइफ में आपकी एनर्जीज चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इन दिनों उनकी कैसी एनर्जीज है। सेल्फ केयर करते नज़र आ रहे हैं मेरे को, वो तो अपने वर्थ पे काम कर रहे हैं। यस, खुद को नर्चर करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी किसी एरीज के लिए मैं यहाँ पे प्रेगनेंसी की भी एनर्जी देख पा रही हूँ। और इन दिनों आपके पार्टनर की एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट रहेगी उनके अंदर। और अगर यहाँ पे पेरेंट्स देख रहे हैं तो यस, अच्छी पेरेंटिंग करेंगे आप, अपने बच्चे को अच्छी तरह मोटिवेट करेंगे, ठीक है। उनके लिए गोल सेट करेंगे, उनके लिए डूज एंड डोंट्स, ठीक है, गुड एंड बैड क्या होगा वो डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करते नज़र आ रहे हैं मेरे को। मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं इन दिनों, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते दिख रहे हैं मेरे को, और अपने स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं। रिलेशनशिप से ज़्यादा उनका ध्यान इन दिनों मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे देख रही हूँ, प्रोडक्टिविटी चीज़ों पे देख रही हूँ। और किसी चीज़ से शायद इन्हें बिट्रेयल फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि इनके साथ चीटिंग हुई है। देखिए, होप का कार्ड स्किप होके आया था और किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आस लगाए बैठे हैं आपसे, यूनिवर्स से, क्योंकि इस स्थिति में इन्हें बिट्रेयल सा और चीटिंग सा नज़र आ रहा है। तो भागते नज़र आ रहे हैं मुझे अपने इमोशंस से और परिस्थिति से, आपसे। देखिए, होप का कार्ड फिर निकल के आ गया है। यस, ये बहुत ज़्यादा अपने डिसीज़न में स्ट्रगल कर रहे हैं, डिसीज़न नहीं बना पा रहे हैं और होप कर रहे हैं कि सारी चीज़ें एक दिन सही हो जाए, क्योंकि वो आप पे गिव अप नहीं करना चाहते। वो एक्शन लेने से डर रहे हैं, क्योंकि कुछ के लिए है कि एक्शन लेने से डर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि क्या होगा, ठीक है। शायद आपके बीच में ऐसी आर्ग्यूमेंट हुई हो जिसमें वो अपनी बातें अब रखने से घबरा रहे हैं, ठीक है, कि चीज़ें और ना बिगड़ जाए। और कहीं कहीं कहा जा रहा है कि यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं कि एक्शन ले लेना चाहिए,
क्योंकि कहीं बहुत देर ना हो जाए। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आपको देख रहे हैं होता हुआ, आपका नेचर कंट्रोलिंग होता हुआ ये देख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए चाहते हैं कि ये खुद को इमोशनली बैलेंस्ड करके तभी आपके पास आए या कोई एक्शन ले। एक्शन का विचार बना रहे हैं, एक्शन लेते तो मुझे फ़िलहाल अभी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे बैलेंस की कमी आ रही है। यस, मिलजुल के काम करना चाहते हैं, हर डिसीज़न मिलजुल के करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा रुक के और सोच समझ के, काफ़ी कुछ एनालाइज करते ये मुझे दिख रहे हैं एरीज। अच्छा, तो एरीज मैंने एरीज लियो सेजिटेरियस की वीडियो एक ही वीडियो पे बना दी है, तो आप अपने टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। डेट जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 3/7। इस हफ्ते आपके लिए लकी का, इन दिनों 16 से 30 के बीच में येलो कलर आपके लिए लकी हो सकता है। और साइन है यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस। एडवाइस देख लेते हैं। रिकवरी, यस, पहले अपने वॉन्डेड को, यस, आपको कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ एक्शन लेना चाहते हैं या फिर अपने पार्टनर की तरफ से एक्शन का वेट कर रहे हैं, ठीक है, लव लाइफ और करियर दोनों के लिए बता दूंगी मैं यहाँ पे जो भी मैसेजेस मुझे चैनल हो रहे हैं। तो आपको किसी चीज़ को रिकवरी करके जाने की ज़रूरत है, इसीलिए कहा जा रहा है कि वेट कीजिए। बॉटम ऑफ द कार्ड में वेट का कार्ड आया है कि थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें अलाइन होने में थोड़ा वक्त लगेगा। किसी चीज़ को शायद आपको दोबारा से रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, सोच विचार करने की ज़रूरत है। यस, और अगर करियर की तरफ से मैं कहूँ, जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ की तरफ से, तो यहाँ पे हेल्थ रिकवरी की भी मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आप कहीं से किसी जवाब का वेट कर रहे थे और अगर आपको किसी को जवाब देना है, तो आपको कहा जा रहा है कि दोबारा तीसरी बार सोच के फिर ही चीज़ों को आगे बढ़ाइएगा। थोड़ा रुक के डिसीज़न लेना है आपको, हट से जवाब नहीं देना है कि किसी ने आपको मैसेज किया कि मुझे जल्दी बताओ 5 मिनट के अंदर, तो आपको वो नहीं करना है। 5 मिनट के अंदर कोई डिसीज़न नहीं लिया जाता है, ठीक है। थोड़ा रुकना है, 10-15 मिनट वेट कीजिए और फिर आपको जो डिसीज़न लेना है वो लीजिएगा। ओके, तो एरीज़ वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय एरीज़। हेलो लियोस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 30 नवंबर के बीच की करियर प्लस लव रीडिंग अपलोड करने जा रही हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ बातें मैं बता देना चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में डेस्टिनी 2025 की रीडिंग में अपलोड करने वाली हूँ। ओके, जिसमें हम आपके 2025 का एनालिसिस करेंगे, लाइफ का सारा एरिया कवर करेंगे उसमें, जिसमें लव रिलेशनशिप से लेके आपका पैसा, जॉब, बिजनेस, ठीक है, एजुकेशन, सब कुछ कवर करेंगे। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, सब कुछ कवर करेंगे उसमें। तो बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा एंड जिससे आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ओके, एंड ये रीडिंग जनरल है तो आपको उसी तरीके से देखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो। उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करती है, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। इन दिनों मैं देख रही हूँ, मुझे कुछ मैसेज चैनल हुए कि जो भी लोग अथॉरिटी वाले जॉब में हैं, ठीक है, लाइक पॉलिटिक्स में हैं, ठीक है, सोशल वर्किंग में हैं, पुलिस में हैं, ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मैनेजर, इन सब के पोस्ट पे है, उनके लिए समय अच्छा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिखा, क्योंकि मेरे को कि वेल्थ की तरफ से वो अच्छा करते नज़र आ रहे हैं मुझे। अगर रुका हुआ कहीं पे पैसा है, बहुत लॉन्ग टर्म से कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो इन दिनों शायद वो थोड़ा बहुत उसमें कहीं ना कहीं से गुड न्यूज़ आते देख रही हूँ मैं। ओके, सन मून राइजिंग
नाम से, डेट ऑफ बर्थ से अगर आप किसी भी तरीके से लियो है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, इसीलिए ओपन माइंडेड रह के मैसेजेस को लेना है, गाइडेंस को लेना है, ठीक है। और मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगी लियोस, क्योंकि एरीज, लियो, सेजिटेरियस फायर साइन की वीडियो मैं एक ही वीडियो में बना रही हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम स्टैम्प को प्रेस करके अपनी वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। लियो की मैंने लव रीडिंग भी अपलोड कर दी है, नो कॉन्टैक्ट की वीडियो भी अपलोड कर दी है, तो आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपकी करियर लाइफ देखेंगे, जिसमें हम आपका जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, फैमिली लाइफ सभी को थोड़ा थोड़ा कवर करके चलेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देख रही हूँ मैं इन दिनों, 16 से 30 नवंबर के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करता हुआ देख रही हूँ। किसी तरीके का टेंशन लेते हुए, डिसएग्रीमेंट्स का सामना करता हुआ देख रही हूँ मैं आपको, ठीक है। और आपके सामने कोई 2 जॉब, ठीक है, हो सकता है फैमिली से दूर जाके आपको जॉब करना पड़े, ऐसा कोई ऑफर आता हुआ देख रही हूँ मैं, ठीक है। 2 जॉब में, जॉब या बिजनेस में जगल करता हुआ देख रही हूँ कि आप सोच रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, या फिर काफ़ी लंबे समय से आपने बहुत सारी जगहों में अप्लाई कर रखा हो, ठीक है। होता है ना, आज की समय में एक चीज़ पे कोई डिपेंड नहीं रहता, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी जगहों में अप्लाई करता रहता है कि कब कौन सी चाबी खुल जाए, ठीक है, कौन सी मौका आपको हाथ लग जाए। तो आपने भी ट्राई किया होगा काफ़ी सारे जगहों में, तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने, एजुकेशन, बिजनेस, जॉब, किसी में भी, ओके। और यहाँ पे शायद आप अपने लव लाइफ या करियर के साथ भी जगल करता हुआ मेरे को दिख रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी ज़्यादा रोल रहेगा, ठीक है। वैसे तो लियोज के जो रूल करते हैं सूर्य देव, ठीक है, वो उनको ये चीज़ सिखाते ही है। अगर आपको ज़ोडिएक साइन की थोड़ी भी नॉलेज है, होगी ही, क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स है, लंबे समय से देखते हैं इन सब वीडियोस को, नॉलेज भी रखते हैं आजकल का यूथ तो काफ़ी। तो कह रहा है कि आपको सूर्य की तरह बनना है, चाहे वो 365 दिन, चाहे कुछ भी हो, उन्हें निकलना है, रोशनी देना है, उनका काम ये है, ठीक। उसी तरीके से आपको कहा जा रहा है, अगर आपको कुछ भी अचीव करना है अपनी लाइफ में, आपने कोई गोल सेट कर रखा है, तो टाइम मैनेजमेंट का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। देखिए फर्स्ट कार्ड भी आया है कॉन्फ्लिक्ट्स का, कंपटीशन का, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी आया है कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट्स का, ठीक है। मीन्स कि ये महीना थोड़ा आपका 16 से 30 नवंबर के बीच का जो पीरियड रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स, कंपटीशंस का बना रहेगा, ठीक है। आपके विचारों में भी और आपके कर्मों में भी, क्योंकि ये कार्ड है स्वॉर्ड्स का, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। कि जो भी आपके साथ कॉम्पिटिट कर रहा था, पहले तो आप सोच विचार कर रहे हैं कि नहीं, शांति से जितना चीज़ों को निपटा दिया जाए, ठीक है, लेकिन आपने देखा कि नहीं, उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी, बातों से तो काम नहीं बन रहा है, तो आप भी फिर ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। और इसी के चलते मैं देख रही हूँ कि आप में भी एक वो आएगा ना, लियोज वाला प्राउड, ठीक है, एक जुनून कि किसी भी हाल में मुझे जीतना है। यस, काफ़ी एनर्जेटिक एनर्जीज रहेंगी आपकी 16 से 30 नवंबर के बीच की, जो मैं देख पा रही हूँ। रिलेशनशिप में थोड़ा सा मैं अब्यूसिवनेस होता हुआ देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपको कोई बुली कर रहा है, ये भी एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि ऑल ओवर जो आपकी एनर्जी है, अबंडेंस के लिए आप प्रयासरत है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप हर चैलेंज को एक्सेप्ट करके चलते हैं, ठीक है, एक राजा की तरह, कि मुझे सब चीज़ लेके चलना है, सबको लेके चलना है, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये तो ऊपर नीचे तो चलता ही रहेगा। कि इस कंपटीशन में, कॉन्फ्लिक्ट्स में लड़के ही अपनी दिमागी शांति आप ख़राब कर रहे हैं, नहीं, वो सब चीज़ें तो साइड बाय साइड चली रही है, लेकिन आपका फोकस जो है पॉजिटिव चीज़ों में भी ज़्यादा है कि अबंडेंस कैसे
अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया जाए, अबेंडेंस के प्रति वर्क कैसे किया जाए, खुद को नर्चर करता हुआ देख रही हूँ। मीन्स कि इन दिनों आपका अपने लुक्स पे, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे एंड ऑल ओवर जो भी हम अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव, रिकवर एंड एक अट्रैक्टिव बनाने के लिए करते हैं, वो सब कर रहे हैं। नर्चर करता हुआ देख रही हूँ मैं खुद को। ठीक है, कुछ कुछ लियोस की एनर्जी यहाँ पे देख रही हूँ मैं कि पेरेंट्स बनने वाले हैं, उनके लिए भी अगर ऐसा कुछ प्लान किया है तो गुड न्यूज़ आता हुआ देख रही हूँ मैं। और अगर करना चाहते तो इन दिनों के आपके लिए बहुत अच्छा योग बनता दिख रही हूँ मैं, क्योंकि 3 की एनर्जी है, मीन्स जुपिटर। ठीक है, अच्छा रहता है, येलो कलर भी है, तो आपके लिए ऑल ओवर अच्छा देखा जा रहा है। इसीलिए ग्रो करता हुआ देख रही हूँ मैं, डेवलपमेंट की तरफ जाता हुआ देख रही हूँ मैं। सेल्फ फोकस्ड आप बहुत ज़्यादा रहेंगे इन दिनों, इमोशनली बैलेंस्ड रहेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे बहुत सोच समझ कर रहेंगे। आपका कंट्रोल बहुत ज़्यादा बना हुआ देख रही हूँ मैं हर चीज़ों पे, चाहे बिजनेस करते हैं, एजुकेशन करते हैं। लेकिन वही है कि किसी 2 चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ है बैलेंसिंग बनाइए डिसीज़न में। ठीक है, क्योंकि सब कुछ हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है, कुछ भी फालतू नहीं होता है, लेकिन कौन सी चीज़ की ज़रूरत हमें पहले है, ठीक है, और किसको सेकंड नंबर में रखा जा सकता है, इस तरीके से आप कीजिए कि एक को बिल्कुल दरकिनार कर दिया और एक को प्रायोरिटी दे दी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो आपको सबसे पहले करना चाहिए वो पहले कीजिए एंड देन सेकंड थिंग। एक सपोर्टिव लीडर की तरह मैं आपको काम करता हुआ देख रही हूँ। लाइक अगर आप किसी ऑफिस में, मैनेजमेंट में या फिर टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो एक सपोर्टिव लीडर की तरह आप काम कर रहे हैं, किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं कर रहे। अपने आइडियाज़, अगर आपसे कोई आइडियाज़ मांग रहा है तो आप उन्हें आइडियाज़ दे रहे हैं, और ना केवल आइडियाज़ दे रहे हैं, उनका हेल्प भी कर रहे हैं। और इस वजह से मैं आपको अप्रिसिएशन भी मिलता देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा। यस, लोगों के साथ, लोगों की हेल्प करना, लोगों के इमोशंस को समझना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, इन दिनों बहुत ज़्यादा ये सब कर रहे हैं आप। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ तो यहाँ पे जो डेट इम्पॉर्टेंट है 5/3/2/5, साइन है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर और कैप्रिकॉन, लियो। हो सकता है यहाँ पे लियोस, देखिए जब हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं या किसी अपने ऐसे व्यक्ति के साथ कॉम्पिटिट में रहते हैं ना, जो हमसे पहले काम कर रहा है, ठीक है, तो उसकी नज़र में आता है कि ये मुझसे बाद में आया है लेकिन इसका प्रमोशन हुआ जा रहा है, इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, तो वो सामने तो हमारे बहुत अच्छा बनता है हमारे लिए, लेकिन पीछे हमारे बारे में अफवाहें फैलाता है, बुरा बुरा चाहता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कहा जा रहा है कि ऐसे एनर्जी से बचिए, थोड़ा सा लोगों को नोटिस कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी डेविल एनर्जी है आपके इर्द गिर्द, तो थोड़ा सा सीक्रेटिव बनिए, प्राइवेट बनिए, प्राइवेसी रखिए। ठीक है, हर चीज़ हर लोग के सामने बताने की, करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी लव लाइफ के कार्ड निकाले हैं मैंने। कि आपके पार्टनर की एनर्जी 16 से 30 नवंबर की कैसी रहेगी देखेंगे यहाँ पे। वैसे तो मैंने डिटेल में लव रीडिंग भी अपलोड कर दी है चैनल में, और नो कांटेक्ट वालों के लिए, सेपरेशन वालों के लिए भी रीडिंग अपलोड कर दी है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा देखेंगे, रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। कॉन्वर्सेशन, काफ़ी मिस कर रहे हैं आप अपने पर्सन को, या आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन काफ़ी मिस करते नज़र आ रहे हैं। मे बी आपके बीच में नो कांटेक्ट या सेपरेशन की परिस्थिति चल रही है। ठीक है,
आप इन्हें निग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस हुई होगी यहाँ पे कि जहाँ पे सुई से काम हो सकता था वहाँ पे कैंची चला दी गई हो। वो कहते हैं ना कि एक पेंसिल का ही उदाहरण देती हूँ मैं आपको कि शब्द और लिखावट दोनों ही, ठीक है, एक पेंसिल ऐसे शब्द लिख देती है जो आपके दिल को चीर भी सकती है और आपको हील भी कर सकती है। तो यहाँ पे ऐसे से ही कुछ परिस्थिति बनी है, आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है। वैसे तो यहाँ पे अधिकतर जो एनर्जीज में देख रही हूँ, नो कांटेक्ट, सेपरेशन, या जो इन एंड आउट या जो ऑन एंड ऑफ की एनर्जीज में है, ठीक है, यहाँ पे उनकी एनर्जीज में ज़्यादा कलेक्ट कर पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सबके लिए मैसेज रहेगा कि यहाँ पे ना कहीं पे जो भी आप दोनों के बीच में ये ब्रोकन, निग्लेक्टिंग, ये कॉन्वर्सेशन वाली सारी जो एनर्जीज आ रही है ना, और बॉटम ऑफ द कार्ड में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, वो सब पार्टनरशिप की वजह से प्रॉब्लम आई है। हो सकता है कि आप एक दूसरे को समय ना दे पा रहे हो, ठीक है, या रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ हो, ओके। इमेच्योर सी एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप अपने जो आपका पार्टनर है वो आपसे यंग है, आप बहुत ज़्यादा आप में से कोई, आप या आपके पार्टनर, ठीक है, बहुत चीज़ों को समझाने की, अच्छे से डील करने की कोशिश कर रहे होंगे, कर रहे थे, पास्ट में ऐसा भी होगा। लेकिन ना चीज़ें धीरे धीरे खराब होती गई क्योंकि समझने चाहता ही नहीं है, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, ठीक है। तो जो व्यक्ति यहाँ पे समझा रहा है ना, चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, लास्ट में उसके लिए सिचुएशन बर्डन हो गई क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगने लगा कि अगर मैं इस रिश्ते में ऐसे ही चलता रहा ना तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही हो जाएगी, मुझे ही सब कुछ सही करना है, ठीक है। और रिश्ते तो कभी भी ऐसे चलते ही नहीं है। देखिए, एक आध बार अगर ऐसा हो ना तो कोई भी हैंडल कर लेगा, बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जब बार बार सेम चीज़ हो तो दैट मीन्स कुछ तो दिक्कत है। ये रेड फ्लैग होते हैं रिश्तों के लिए, ठीक है। तो ऐसा हुआ होगा कि अब जो इंसान चीज़ों को हैंडल कर रहा था ना, उसने अपने पैर पीछे कर लिए या वो रुक गया कि अगर तुम्हें नहीं समझना, ठीक है, मत समझो। बातें बंद कर दी उन्होंने, या हाय हेलो नॉर्मल बात कर रहे होंगे, आपके बात का ढंग से जवाब नहीं दे रहे होंगे, या आप भी कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं निगलेक्ट फील किया जा रहा है इस रिलेशनशिप में, ओके, ब्रोकन फील किया जा रहा है कि ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा मतलब शैटर्ड है और सारी बातों को याद किया जा रहा है। कॉल करना चाहते हैं, उसकी आवाज़ सुनने को तरस रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अपने पार्टनर की आवाज़ सुनने को तरस रहे हैं कि बात ना सही, बस मैं उसकी आवाज़ ही सुन लूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आप थक गए हैं, विचारों में लटके हुए हैं, मिस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और किसी एक की एनर्जी है कि अब वो यहाँ पे प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल कोल्ड हार्टेड एनर्जीज में है। कुछ मेंटल क्लैरिटी मिलते हुए भी देख रही हूँ मैं इन दिनों, आप दोनों को या आप दोनों में से किसी एक को, और शायद लियोज आप या आपके पार्टनर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के बन रहे हैं, थोड़े डिप्लोमेटिक नेचर के बन रहे हैं। और वहीं देख रही हूँ कि ये नेचर आपका इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने लाइफ में बहुत संघर्ष किया है, आप में ये टेंडेंसी है कि मुझे हर चीज़ संभालनी है, लेकिन एक हद तक, वो कहते हैं ना कि हेल्दी बाउंड्री, लाइक आप उस धारणा के हैं और होना भी चाहिए, तो आपने इसीलिए स्टॉप कर दिया है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अब प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। जो सच है वो, अगर तुम गलत हो तो उसे एक्सेप्ट करो एंड देन उस पर वर्क करो, और मैं गलत हूँ तो मैं उसे सही करने की कोशिश करूँगा, मुझे सच बताओ। यहाँ पे
ऑनेस्टी, ठीक है, प्रैक्टिकल डिसीजन की एनर्जीज आ रही है। यस, काफ़ी ब्रोकन फील कर रहे हैं इस सिचुएशन से, और अपनी बात, जो भी आपने खूबसूरत पल बिताए हैं, एक दूसरे से वादे किए हैं, ठीक है, कमिटमेंट्स टूटते हुए दिख रही हूँ यहाँ पे, शादी टूटते हुए दिख रही हूँ, रिश्ता ब्रोकन की तरफ है वो देख रही हूँ, सेपरेशन देख रही हूँ। क्योंकि इमेच्योरिटी से डिसीजन ली जा रही है, और कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन और पार्टनरशिप की कमी है, आपसी तालमेल में कमी हो रही है। तो यहाँ पे जो साइन आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। और डेट इंपॉर्टेंट है 3/10, 3/12/1। अब देखेंगे आपके लिए एडवाइस कार्ड लियोज। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लियोज। और आने वाले टाइम में 1-2 दिन में मैं 2025 की भी रीडिंग अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। उसे भी ऐसे ही प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और अगर और भी कोई प्रिडिक्शन चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यस, किसी चीज़ का अगर आप जवाब मांग रहे हैं अपने करियर लाइफ के लिए या लव लाइफ के लिए, किसी भी रिलेशनशिप के लिए, तो यस का आया है। और बी असर्टिव मीन्स दृढ़ रहिए अपने डिसीजन में, जैसे भी है सही है, ठीक है। बाय लियोज। हेलो सेजिटेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 30 नवंबर के बीच की करियर प्लस लव लाइफ की रीडिंग करने वाली हूँ, ठीक है। वैसे तो मैंने डिटेल्ड में लव प्रिडिक्शन अपलोड कर दी है, और नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन सिचुएशन की भी वीडियोस अपलोड कर दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं जाके चैनल में, ओके। और आने वाले दिन में मैं आपकी 2025 की भी वीडियो अपलोड करने वाली हूँ 1-2 दिन में ही। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस ज़रूर करके रखिएगा, जो सब्सक्राइब के साइड में होता है, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मेरे चैनल की मिलती रहे। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, जैसे कि अभी तक आप मुझे करते आए हैं, ठीक है। आज मैं एक साथ रीडिंग कर रही हूँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस की। तो आप अपनी साइन की टाइम स्टैम्पिंग देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी, उसे मेंशन कर दूंगी। सबसे पहले हम आपके करियर लाइफ को देखेंगे। काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है आप, वो तो रहेंगे ही, क्योंकि फायर साइन जो है। धनु राशि वाले तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा क्वाइट होते हैं, स्टेबल होते हैं। यस, द एम्परर देख पा रही हूँ मैं आपके करियर लाइफ में। हम यहाँ पर आपका जॉब, पैसा, एजुकेशन, बिजनेस, हेल्थ, फैमिली लाइफ सबको कवर करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। जिसके लिए भी मैसेज आएगा वो देख के बताऊंगी मैं आपको, ओके। और फिर इसके बाद हम आपका थोड़ा सा लव लाइफ का भी देखेंगे। तो मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आप एम्बिशियस है अपने जॉब को लेकर, ठीक है। एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, और सक्सेस चाहते हैं, इसीलिए न्यू प्लानिंग्स बना रहे हैं कि किस तरीके से प्रोग्रेस के लिए प्लानिंग्स बनाई जाए। और ये जॉब में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, ठीक है। और एजुकेशन में जो है, अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए भी यही एनर्जी है यहाँ पे, कि प्लान्स बना रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, सुबह कितने बजे उठना चाहिए, कितने घंटे अपने पढ़ाई को देना चाहिए, किस किस तरीके से शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, किस तरीके से अपनी पढ़ाई को मैनेज करके करना चाहिए, ठीक है। लेकिन विचार कर रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद ही कार्ड आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि दिखा रहा है कि आप अपने आइडियाज़ को तब्दील करेंगे। कहीं से आपको कोई इंस्पिरेशन मिलेगी, कोई आपका आइडियल हो सकता है, ठीक है, या आप किसी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उससे डिस्कस करेंगे और आपके अंदर जो ये थिंकिंग पावर चल रही थी ना, उसे आप एक्शन मोड में चेंज करते नज़र आ रहे हैं मेरे को, जो कि बहुत अच्छी बात है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड पॉजिटिव कार्ड होता है बहुत ही, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत है। अपने विल पावर पे फोकस करना है। कोई कुछ भी कहे, आपने अपने गोल्स को सेट करना है और उसकी तरफ मछली की आँख को जैसे अर्जुन देखता है ना, और उसको अपना उद्देश्य के अलावा और कुछ सुनाई दिखाई नहीं देता, ठीक, आपको भी उसी एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको टीम वर्क करके काम करने पड़े तो आपको वो भी करना पड़ेगा। आपका दिखा रहा है कि जो पैसे का सोर्स है ना, वो कहीं ना कहीं टीम वर्क से बनेगा। अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो यस, बिजनेस में कोई पार्टनरशिप करके काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो यस, आपके लिए एनर्जीज आ रही है कि बिल्कुल कीजिए, ठीक है। इससे आप कुछ नया सोच पाएंगे, क्योंकि जो आपका पार्टनर होगा ना, उसकी सोच में भी थोड़ी सी आपसे अलग होगी। और जब कहते हैं ना कि टू ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है, जब दोनों अलग अलग तरीके के होते हैं तो थोड़े से उसके विचार ले लिए, जो उसे आता है वो मैंने सीख लिया, जो मुझे आता है वो उसने सीख लिया, एंड दोनों को मिला के, दोनों की पॉजिटिविटी को मिला के बिल्डिंग समथिंग न्यू। ओके, इसी तरीके से आगे बढ़ा जाता है। इसी तरीके से हम रिश्ते में भी आगे बढ़ते हैं, रिश्ते को भी चलाते हैं, और इसी तरीके से हम अपने कामकाज के क्षेत्र को चलाते हैं। तो टोटली यहाँ पे एनर्जी आई है कि आपको कोलैबोरेट करके काम करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोलैबोरेशन करना आपके लिए चैलेंज है, ऑब्स्टेकल है, अगर आप नहीं कर पाते, ठीक है, आपको लगता है कि आपको कोई ट्रिगर कर रहा है या कुछ, तो आपको कह रहे हैं, एडवाइस आ रही है, मैसेज आ रही है कि आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इस चैलेंज को ओवरकम करके ही आप इस किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई लीडरशिप के वर्क में काम करता है। वैसे भी अब फायर राशि है, अगर आप लीडरशिप अथॉरिटी वाले पोस्ट में नहीं भी होंगे तो आपका नेचर ऐसा है, ओके। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई फादर फिगर है, ओके, या पिता के जैसा ही आपके लाइफ में रोल करता है। उनका आपकी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान रहेगा आपके करियर के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे। लाइक अगर आपको कहीं से कुछ मनी की प्रॉब्लम हो रही है तो आप डेफिनेटली इनसे वो हेल्प पा सकेंगे, लेकिन अपने बातचीत के ज़रिए को थोड़ा सा सही रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप समझाना कुछ और चाह रहे हैं और वो समझ कुछ और जाए, इसीलिए थोड़ा सा क्लियर, थोड़ा सा शांति से, हम्बली, पोलाइटली आपको अपनी बातों को उनसे डिस्कस करना है, ठीक है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें शायद आपकी बहुत ज़्यादा वक्त ले रही है, तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा सब्र रखिए। आपने एक्शन तो ले लिया है, ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि बहुत लंबे समय से मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ फल तो मेरे को मिल नहीं रहा है, लेकिन आपको कहा जा रहा है बिग पिक्चर अभी बाकी है, कुछ बहुत बड़ा आपके लिए अलाइन हो रहा है जिसको समय लगेगा, शायद 4 हफ्ते लग जाए, ठीक है, लेकिन होगा ज़रूर। लेकिन थिंकिंग मोड से निकल के आपको एक्शन मोड में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आ गए हैं कि सोचने में बहुत समय लगा रहे हो कि मुझे ये हासिल करना है, मेरे पास इतने पैसे होते, मैं भी ऐसा करता, उसकी तरह करता। आपको एक्शन मोड में आने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स खुद आपको ये वॉन्ड ला के दे रहे हैं। आप देख रहे हैं बादल से एक हाथ निकल रहा है कि आपको जाना पड़ेगा। न्यू प्रोजेक्ट आता हुआ देख रही हूँ मैं आपकी तरफ, ठीक है, जिसमें आपको टीम वर्क के साथ काम करना पड़ेगा। तो आपको मना नहीं करना है, आपको करना है, ठीक है। और वहीं से शायद आपको कोई इंस्पिरेशन मिलेगी, कोई आपका रोल मॉडल बन जाए, ओके। यस, आपकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे पावर लगेगी और हो सकता है कि आप बहुत पावरफुल हो और इसी न्यू प्रोजेक्ट के ज़रिए जो भी आपके अंदर प्रतिभा छुपी हुई थी, आप चाहते थे मेरी भी एक आइडेंटिटी हो, इस प्रोजेक्ट के थ्रू से वो आइडेंटिटी आपके सामने निकल के आ जाए, सबके सामने, और देन आप इस किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाए कि आपका प्रमोशन हो जाए, ओके। तो कहा जा रहा है कि बहुत अच्छी एनर्जीज आई है सेजिटेरियस आपके लिए। मैच्योर डिसीजन लेना है। करियर फोकस तो आप मुझे इन दिनों होते नज़र आ ही रहे हैं, लेकिन सिर्फ विचारों में नहीं,
एक्शन में भी वो होना चाहिए, ठीक है। द एम्परर की एनर्जी, आपके बॉस आपके लिए बहुत ही रिस्पेक्ट की निगाह से देख रहे हैं, ठीक है। या आप जिनके भी साथ काम करते हैं वो हो सकता है कि थोड़े स्ट्रिक्ट हो, थोड़े रूली नेचर के हो, या ये आपकी भी हो सकती है, ठीक है, कि आप रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं अपनी लाइफ में। स्टेबिलिटी की तरफ, रूल्स की तरफ मैं बहुत ज़्यादा आपका झुकाव देख रही हूँ इन दिनों। और किसी फादर फिगर का प्रोटेक्शन आपके तरफ बना रहेगा, तो डोंट वरी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, बड़ों की ब्लेसिंग है, और क्या चाहिए। यहाँ पे जो डेट इंपॉर्टेंट है 1 और 3, और जो साइन आए हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अब थोड़ा सा आपका लव लाइफ के ऊपर चेक करेंगे। सेजिटेरियस, अगर मेरी रीडिंग से आपको कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और किसी भी तरीके की पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में, आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मैसेज करके कनेक्ट कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज ही करना है। देखिए पेंटिकल का कार्ड स्किप होके आया है तो मैं इसे लूँगी। इन दिनों आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके प्रति कैसी रहेगी, उनकी फीलिंग्स कैसी रहेगी। या आपको अपने विश कम ट्रू की तरह देखते हैं, ठीक है। या इन दिनों हो सकता है कि आपकी कोई विश पूरी हो रही है और ये देख के बहुत ज़्यादा खुश है, आप इनके साथ अपनी खुशी को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। वैसे तो ये लव रीडिंग के लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि सेजिटेरियस आपकी तरफ अबंडेंस आपको मिलेगी, ठीक है। आपने काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है और वो सारी चीज़ें मैं आपको मिलता हुआ देख पा रही हूँ। कोई अपॉर्चुनिटी आता हुआ देख पा रही हूँ। हो सकता है कि न्यू लव के लिए आपकी तरफ प्रपोज़ल आए, या फिर आपके लिए रिश्ता देखा जा रहा है तो बात पक्की हो जाए, और आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा जो कि वर्किंग है, ठीक है। आपने न्यू करियर बिल्ड किया है जिसमें कि आप बहुत अच्छा करता दिख रहे हैं मेरे को, और यही सब एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख के खुश हो रहे हैं। यस, हो सकता है कि आप काफ़ी समय से इस चीज़ का वेट कर रहे थे अपनी लाइफ में, ओके। और यही सब चीज़ें अब जब आपकी लाइफ में आ रही हैं ना, तो आपके पार्टनर को जब आपने बताया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं ये सब चीज़ें सुन के। और ये एजुकेशन, बिजनेस और जॉब किसी में भी हो सकता है। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हार्मनी, सब कुछ मैं आपकी तरफ देख रही हूँ। एक्सप्लोर कर रहे हैं आप चीज़ों को, नए नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, आप रोमांटिक एनर्जीज देख पा रही हूँ मैं, लाइक एक छोटे बच्चे की तरह। हो सकता है कि आपके रिलेशन को 4 साल, 5 साल, 3 साल हो गए हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर अभी भी वो नयापन सा है, या फिर इन दिनों ऐसा रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एनर्जीज में रहेंगे, ठीक है। लाइक खुलेआम अपने प्यार का इजहार करना। चैरियट के साथ मैं देख रही हूँ कि अगर काफ़ी समय से आप दोनों में बातचीत नहीं थी और कुछ गड़बड़ चल रही थी, उसे भी आप सही कर रहे हैं, और आपके पार्टनर इसलिए बहुत खुश है। और किसी सैजिटेरियस के लिए देख पा रही हूँ कि उनके पार्टनर उनकी तरफ आ रहे हैं मिलने, सब कुछ सही करने आ रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से करेज जुटा रहे थे, लेकिन अब उनको जाके फाइनली ये हिम्मत मिली है।
ठीक है, ये द फूल की एनर्जी बता रही है कि न्यू बिगनिंग्स हो रही है यहाँ पे आपकी लव लाइफ में। ठीक है, पुराने ही रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग हो रही होगी। ओके, या फिर आपके लाइफ में ही नया प्यार आ रहा है। ठीक है, और मैं इन दिनों आपको देख रही हूँ, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है आपको वो इस तरीके से देख रहे हैं, आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, बेसुध होके बिल्कुल, जिसे एक होता है ना इनोसेंट बच्चे की तरह होता है, बिल्कुल उसकी तरह चल रहे हैं आगे, किसी चीज़ की चिंता नहीं है। ठीक है, बेपरवाह होके खुले आम प्यार का इजहार करना, ठीक है, अपने रोमांटिक लाइफ को जीना, इन सब की एनर्जी में है। कोई विश कम ट्रू मैं आपका होते हुए देख पा रही हूँ। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अबंडेंट भरा है। आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशन में सेटिस्फाइड फील करते हैं। हो सकता है सेजिटेरियस किसी किसी ने अपने रिलेशनशिप में यहाँ पे ब्रेकअप फेस किया है और बहुत लंबे समय के बाद, ठीक है, आप इस एनर्जी से निकल के अब बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, किसी चीज़ की परवाह नहीं है। सब कुछ शून्य से शुरू करना, और यही चीज़ आपके पार्टनर दूर से देख रहे हैं आपको, तभी ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है कि आपके अंदर वो लिमिटलेस पोटेंशियल देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सब सही हो जाए। ये इसीलिए खुद को नेग्लेक्टिक भी फील कर रहे हैं। दो एनर्जीज आई है, एक तो पहले मैंने जो बता दिए सब वो, और दूसरा है कि सेजिटेरियस इस एनर्जी से निकल रहे हैं ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन के फेज से, और अपनी लाइफ में ही एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और वो इसीलिए गिल्टी है जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, नेग्लेक्टिक फील कर रहे, खुद को इग्नोर्ड फील कर रहे हैं, इस परिस्थिति में बोर हो रहे हैं, होप कर रहे हैं कि कहीं कुछ सही हो जाए, कुछ मैजिकल हो जाए। यहाँ पे डिसऑनेस्टी भी हुआ है किसी की तरफ से। ठीक है, इस एनर्जी में है कि बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। ठीक है, झूठ बोला गया है, इस वजह से भी शायद नो कॉन्टैक्ट और ब्रेकअप की सिचुएशन आई है। आपने रिश्ता ही तोड़ दिया हो सीधे, ना ज़्यादा कुछ सुना और ना कुछ ज़्यादा कहा। यहाँ पे जो कार्ड्स में डेट इम्पॉर्टेंट है 1, 7 और 0, मीन्स बिल्कुल न्यू। साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। सेजिटेरियस हम आपके लिए एक एडवाइस कार्ड देखेंगे। रिकंसीडर की इन द नियर फ्यूचर। शायद आपने सब कुछ फ्यूचर जो भी है, जो कि आपका फूल कार्ड बता रहा है कि आप अब प्रेजेंट में जी रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी रिकंसीडर कर रहे हैं कहीं ना कहीं दिमाग में, मन में, या बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन अब सब कुछ आपने भगवान पे छोड़ दिया है। ठीक है, या फिर जो होगा कल देखा जाएगा, ऐसे सी एनर्जीज में है। ओके, बाय सेजिटेरियस।